नमस्कार साथियों, मैं हूँ राघवेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं मिशन फर्रुखाबाद। आज हम पहुंचे वृद्धा आश्रम फर्रुखाबाद जो कि कादरी गेट में स्थित है, जहां हम यहाँ रह रहे बुजुर्गों से बातचीत करेंगे और जानेंगे उनके जीवन और अनुभव और उनकी कहानी। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इनका इंटरव्यू। आइए साथियों, मिलते हैं माता जी से जो कि इस वृद्धा आश्रम में अभी आई हुई हैं। इनसे मिलकर कुछ बातचीत करते हैं। माता जी, आपका नाम क्या है? सरिता पांडे। कहाँ रहते हैं आप? घूमना बंसीधर के पीछे। अच्छा, आपकी उम्र क्या है? 71 71 साल। हस्बैंड का नाम क्या है? कन्हैयालाल पांडे। कन्हैयालाल पांडे। आपका यहाँ आने का क्या कारण रहा? हमारा आने का ये कारण रहा कि परिवार में हमारे 2 बेटे हैं, 2 बहुएं हैं। इसमें बड़ी वाली बहू तो बहुत ही मतलब जो है महान, बहुत ही तेज, और लड़के को भी उसी हिसाब से मतलब बना दिया है उसने। तो काफी समय से समझो जब से उसकी शादी हुई है तब से हम मतलब अंदरूनी बहुत परेशान थे। तब ऐसे समझ लो कि हमको उसने रहना घर में मतलब रहना ही उसने बहुत मुश्किल कर दिया था। कुछ समय तो ऐसा रहा कि हम एक महीना उसने हमको खाना नहीं बनाने दिया। हीटर जलाती थी, अपना खाना बना लेती थी, और जब हम खाना बनाने या चाय बनाने की मतलब कोशिश करते थे तो पता नहीं कहाँ से खराब कर देती थी। और हम जब खाना बनाने जाते थे तो हीटर खराब मिलता था हमको, हम खाना नहीं बना पाते थे। तो हमने कभी बिस्कुट लेके 5 रुपए का खा लेते थे, कभी कुछ कर ले, कभी ऐसे ही मतलब जो है कहीं कहीं बैठ गए तो उसने हमको खिला दिया। इस तरह हमारा गुजर बसर होता रहा। फिर हम मतलब जो है कुछ समय जो है बाद फिर हम अपनी बेटी के यहाँ चले गए। बेटी कहाँ रहती है? हरदोई में। हर बेटी के यहाँ चले गए, 6, 7, 8 महीने उसके यहाँ गुजारे। फिर एक बेटी रहती है जैन मंदिर मठिया पर। उसके यहाँ करीब हमने करीब 1.25 साल, पति के मरने के बाद की बात है ये। हाँ, उसके बाद फिर हम उसके यहाँ कई बार में हम 4-4, 5-5 महीने उसके घर में रहे, तो वहाँ रोटी खाते रहे। जब अधिक परेशान हो गए तो फिर हमसे एक लड़का है, इन्हीं के दोस्त है परिचय का, रवि। हाँ, उसके यहाँ दिल्ली चले गए, 4-5 महीने वहाँ रहे। वहाँ से फिर हम आ गए फर्रुखाबाद आ गए। फिर कुछ समय मतलब सही चला, लेकिन ये बड़ी वाली इतनी राजनीतिक छोटी वाली को भी इसने मतलब जो है, छोटी वाली हमारी सही थी लेकिन उसको भी इसने भड़का के उसको भी इसने हमारे प्रति क्या सबके प्रति खिलाफ कर दिया इसने। उसके बाद फिर जब यहाँ हम जब आने को हुए, यहाँ आने के बारे में आपको किसने बताया? यहाँ ऐसे ही सज्जन मिल गए थे हमको। हाँ, ऐसे ही सज्जन मिल गए थे जिन्होंने हम तो भगवान उनकी बहुत तारीफ करते हैं। उन्होंने यहाँ का हमको पता बताया तो यहाँ हम आ गए। और 3 दिन पहले हमने 8 तारीख को हमने ऑपरेशन कराया था आँख का। हाँ, आँख का ऑपरेशन कराया था। तो 2 रात हमने जो है पड़ोस में गुप्ता जी हैं, सोहन गुप्ता कुलवार, उनके यहाँ 2 रात हमने गुजारी गैलरी में। और तीसरे दिन जब हम पट्टी खुलवा करके स्नान करने गए घर पे, तो हमको किसी ने ये नहीं कहा तुम घर में बैठ जाओ। खाना और चाय की बात बहुत दूर की थी, किसी ने ये नहीं कहा कि यहाँ बैठ जाओ और बैठ करके जो है अपना समय गुजार लो। हम अपना ही बाजार से मंगा के खा लेते, लेकिन किसी ने नहीं कहा खाने के लिए, ना चाय के लिए। हाँ भाई, हमने स्नान किया, स्नान करने के बाद में बेटे वगैरह 2 बेटे हैं, किसी ने नहीं पूछा। बेटे भी है हमारे, 2 बेटे हैं। एक लड़का तो बड़ा वाला लड़का वकील है इनकम टैक्स का। अच्छा। हाँ, जो भूरा वाली गली MK स्टूडियो के पड़ोस में ही मतलब जो है उसका ऑफिस है। इस समय कहने के मतलब उसके बताने के अनुसार 1.5 लाख रुपए पर मंथ पैदा कर रहा है। लेकिन आपके बारे में हमारे बारे में क्या सोचेगा? कुछ नहीं। जब औरत सोचने देगी तभी तो सोचेगा। फिर हमने क्या काम किया, जब हम वहाँ गए, किसी ने बैठने के लिए नहीं कहा। फिर हमने ये पता हमारे पास था, ये पता पहले से ही मतलब जो है हमने लेके रखा था। हाँ, तो हमने मतलब वहाँ तीसरा दिन था तो हम यहाँ कपड़ा लेके ऐसे ही चले आए थे घूमने के पर्पस। हाँ, घूमने के पता लगाने देखने के पर्पस से आए थे। यहाँ आए, आशीष भैया ने उनसे मुलाकात हुई हमारी। हमने उनसे कहा तो बोले अम्मा क्या रहना चाहती
कहा हाँ रहना चाहते हैं, तो उन्होंने हमको ऊपर आसन दे दिया, हम यहाँ रहने लगे। अब आपका यहाँ दिन कैसे गुजरते हैं? यहाँ हाँ। यहाँ भैया हमको सभी चीज मिलती है, खाना मिलता है, चाय मिलता है, नाश्ता मिलता है, सब चीज टाइम से मिलती है। यहाँ तक कि साबुन, तेल, मंजन और कपड़ा लत्ता भी हमको यहाँ मिल जाता है। अच्छा, और यहाँ के जो आशीष भैया है उनकी आदत वगैरह? बहुत सुंदर, बढ़िया, बहुत सुंदर, दयावान है। हाँ। बहुत सुंदर। और यहाँ के रहने वाले लोगों के साथ कैसा व्यवहार है? उन लोगों का आपके साथ कैसा व्यवहार है जो माताएं रह रही हैं? हमारे साथ भैया व्यवहार हमारे साथ किसी का खराब है, किसी से भी खराब नहीं है। ना हम किसी से ज्यादा मतलब वो करते हैं, लगाव रखते हैं, ना किसी से ज्यादा मतलब वो करते हैं। अपने काम से अपने मतलब से रखते हैं कि हम ये भी सोच जानते हैं कि यहाँ को कुछ मतलब ऐसा ना हो, कुछ मतलब लड़ाई झगड़ा हो, इसलिए चुपचाप। जो आती है, जो बहुएं आती है, कुछ बहुएं ये हमारी जो बड़ी वाली बहू है, शायद आपने सुना होगा, आत्माराम कोल्ड वाले हैं सेनापत में, उनके सबसे छोटे की बेटी की है, लेकिन वो भी खानदान ऐसा ही है। शायद आप अगर पता लगाएं इस परिवार के विषय में तो आप पता लगा सकते हैं, कोई अच्छा नहीं कहेगा, कोई भी अच्छी परिवार को अच्छा नहीं कहेगा। लेकिन ये क्या बताएं, इतनी हमारी ये गलत बहू आ गई है, इतनी गलत बहू आ गई कि हम मतलब जो है कह नहीं सकते। हमारे पति के साथ इसने कैसा व्यवहार किया बस भगवान ही जानता है। और उसी के नक्शे कदम पर, क्योंकि ये भड़काती रही उसको है, तो उसी के नक्शे पर हमारी छोटी वाली को चलने लगी, क्योंकि इसकी सगी मौसी की बेटी है, बहने वो भी इसी के नक्शे कदम पर चलने लगी। जब चलने लगी तो उसका भी ऐसा ही हो गया। जबकि हम अपने छोटे लड़के थोड़ा सा मतलब पैसे से लाचार है, काम हम जरा उनका यही छपाई काम में ज्यादा नहीं होता है, तो हम बहुत उसकी आगे पीछे सहायता करते थे, चुरा छिपा के हम सहायता करते थे कि मतलब जो है और खराब ना लगे। हाँ, कि मतलब इसको एक बच्चा था उसका, तो हम उसका भी मतलब सब थोड़ा सा अपना रखते थे कि हमारा छोटा बच्चा है, हमारे घर में एक ही दीपक है, इसके एक लड़की है, उसका ही बेटा था छोटे वाला। हाँ, तो हम बड़ा मतलब जो है छोटी वाली का भी और मतलब छोटे वाले की मतलब इधर उधर से ख्याल रखते थे, हेल्प करते रहते थे। तो यहाँ रह के आपको अपने नाती आती की याद भी आती? भैया याद तो कुछ दिन तक तो हमें बहुत याद आई है, कुछ दिन तक ऐसी याद नहीं आई है कि हम क्या बताएं। अगर कोई हमको चीज देता था तो हमारे आंसू निकल आते थे, लेकिन समय के अनुसार परिवर्तन होता गया। अब जैसा भगवान चाहेगा वैसा ही करेंगे, क्या पता भगवान कैसा हमारे साथ करेगा। नहीं, अब आप यहाँ आ गए, अब यहाँ है ही। अच्छा, एक बात और भी है कि यहाँ आने वाले जैसे कि कुछ हमारे हमदर्द हैं, कुछ लोग जो हमको यहाँ देखने आते हैं। हाँ, तो जो देखने आते हैं हमारी लड़की, वो जो बहू बड़ी वाली है और लड़के उसके से, और ये हमारे जो हो सकता है कि छोटी वाली बहू और लड़का भी कहता हो, लेकिन हमने जो जहां तक सुना है इन लोगों ने मेरे ऊपर गलत आरोप लगा दिए। जो यहाँ हमको देखने आते हैं तो जो उनके हमारे प्रति बहुत गलत आरोप लगा दिए इस लड़के ने और इसकी बड़ी वाली बहू ने। हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी जिस समय 71 की उम्र है, हाँ, ये इनकी कितनी गंदी मानसिकता है, कितनी गंदी सोच है, क्योंकि जो जैसा होता है उसी अनुसार वो दूसरे को समझता है। सही बात। हाँ, बस इतना ही हम कह सकते, जैसा होता है उसी अनुसार दूसरे को समझता है। ये इस बहू ने हमारा घर ऐसा नहीं बर्बाद किया है, और ये धमकी देती है, हम तो भाग जाएंगे, हम चले जाएंगे। कुछ हमारा भी कुछ लड़का जो है हमारा 2-3-4 साल से है गलत हो गया है, उसका भी रवैया थोड़ा गलत हो गया है। तो कुछ ऐसा ही हमारा तो मतलब घर में था कि जैसे कि उसका किसी से संबंध था, लड़के का बाहर लड़के का संबंध था, तो उसने जो है घर में कलेश होता था। जब घर में कलेश होता था बड़ी बहू के साथ में, तो हमने क्या काम किया, हमने कहा कि चलो वो मतलब घर में आपस में बहुत मतलब संघर्ष होता था। हमने बहुत समझाया लड़के को, बहुत ही ज्यादा समझाया। समझाने के बाद में क्या हुआ कि जब आपस में लड़ा तो ये, अब ये हमें नहीं मालूम ये कहाँ भेजते थे, क्या करते थे, जो मतलब जैसे जो कुछ सामान भेज देते थे, लेकिन हमारे सामने ये नहीं कहते थे कहाँ हम भेज रहे हैं, बस थोड़ा सा जो है हेल्प कर देते थे तो हम कर देते थे।
अच्छा कुछ जब ज्यादा संघर्ष हुआ घर में तो इन्होंने जो है, हमने कहा भैया बात नहीं करो इससे, बात बोलना बंद कर दो, आना जो कुछ है, आते जाते नहीं थे लेकिन जो है बातचीत तो करता ही था। हमने बहुत समझाया लेकिन उसके समझ में नहीं आया। फिर एक बार क्या हुआ, घर में इतना कलेश हुआ कि मारपीट तक की नौबत आ गई। नौबत आ गई तो हमारे ऊपर ये मतलब बड़ी वाली ने कहा कि ये इसकी हेल्प करती हैं, ये इसकी हेल्प करती हैं। अब वो हमसे बोला कि हम जहर खा लेंगे। लड़के? हाँ, लड़के ने कहा हम जहर खा लेंगे। और उसने अपने हाथ पैर मतलब खोपड़ी फोड़ी, हाथ पैर मतलब कूटा काटा। तो इसी के जान पहचान के कुछ लोग थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है माता जी इसे आप मांगली को दिखा दो, इसका दिमाग खराब है। तो हमने कहा भैया क्या करें, उन्होंने हमको सलाह दी कि ऐसा या तो फिर इसकी थोड़ी सी मतलब ये मरने से बच जाए, इसकी थोड़ी हेल्प कर दो। तो हमने कहा कि जैसा बताओ वैसा हम करें। तो हमने इससे कहा कि अच्छा ठीक है, ऐसा है कि धीरे धीरे तुम छोड़ दो, अपना परिवार देखो और धीरे धीरे छोड़ दो। और धीरे धीरे फिर कभी मतलब एक 15 दिन में बात कर ली, थोड़ी बहुत हाल चाल ले लिया, और कभी जो है महीना भर में बात करिए कि अगर 4 बार फोन आता तो 1 बार उठाओ वरना उठाओ ही ना। ये उसको हमने समझा से, लेकिन जब उसे खूब हाथ पैर पकड़े तो हमने कहा तब इतना हमने उसके साथ हेल्प की। करने के बाद फिर भाई बड़ी बहू ने उसी के आधार पर हमारे ऊपर इतने आरोप लगाए कि भैया हम जो है हमसे बर्दाश्त से बाहर हो गया। उसी समय हमने भी ऑपरेशन करा दिया। इन लोगों ने हमारे साथ बहुत ही गंदा व्यवहार किया। इतना गंदा व्यवहार नहीं किया कि मतलब जो है हम बस केवल मेरे भगवान जानता है या मेरा पति जानता था। मेरा पति पहले से ही कहता था, जब इन लड़कों का व्यवहार हमारे प्रति और अपने प्रति देखता था तो वो पहले से ही मोबाइल में देख देख बताते थे कि हमसे कहते थे अज्जू तुमको वृद्धाश्रम चली जाना, तुम वृद्धाश्रम चली जाना, आराम से रोटी खाना और वहीं रहना। ये कम से कम 1 साल पहले से वो हमको कहते थे। पति को खत्म हुए कितने साल हो? 6 साल। 6 साल। हाँ भैया 6 साल में हमने 6 करोड़ हमारे कर दिए। हमको जिंदा रहने से हमको बहुत मतलब किया, हम बहुत परेशान हो गए। चलिए कोई नहीं, अब आप परेशान ना होइए। यहाँ आने के बाद हमारे साथ गलत व्यवहार किया। आज भी समझिए हम 1 साल से यहाँ, हमको 11 महीने हो गए यहाँ रहते। अब 11 महीने में कोई हमसे मिलने आता है तो उसके लिए गलत आरोप लगाती है ये औरतें। और ये लड़का जो है बड़ी वाली बहुत ही नकिस्त है। मतलब अब लड़का भी बोलता है? लड़का भी उसी के बट नहीं करता, सामने मेरी बहू उसके सामने मेरी बेइज्जती करेगा, अपनी बहू की बहू के सामने मेरी बेइज्जती करेगा और पीछे जो है पीछे हमारे मक्खन लगाएगा कि हाँ वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो खराब है, ये वो पीछे ही बातें करेगा और सामने इसी बेइज्जती करेगा कि हमारी बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। और वही हाल उन्होंने हमारे छोटे वाले ने हमारे साथ किया। दोनों ने, किसी ने हमको ये रही कि घर में कोई हमको, हम अपनी रोटी बनाते थे खाते थे, हमारे पति हमको लगा गए थे, मशीन लगा दिया था। मशीन लगा दी थी दाल पीसने वाली। उसी से हम कमाते थे, उसी को अपने उसी पैसे से अपने पति के हम रोटी खिलाते थे उसी पैसे से। और दवाई दारू इस पैसे से करते। कभी कभी छोटा बड़ा वाला दे दिया करता था, छोटे वाले ने कभी 2 का सिक्का नहीं दिया। छोटे वाले की आप मदद करती? छोटे वाले की बहुत मदद करते थे। यहाँ तक कि हम बता रहे कि हमने चुराया, समाज में चुराया हमने, और समाज में चोरी करके ये कहा हमने अपने पैसे से बीबीगंज में प्लाट खरीदा था और उस प्लाट को हमने चोरी अपने दिल में चुराया, समाज में चुराया। और समाज में ये कहा कि ये चलो ये थोड़ा सा डाउन है पैसे से तो इसकी हेल्प कर देंगे। और ये कहा कि इसी का पैसा लगा है, इसी का पैसा, जबकि पैसे हमने अपने लगा के प्लाट खरीदा था। और खरीदने के बाद में ये जब हमको फिर ये थोड़े दिन तक बहुत अच्छे से दोनों व्यवहार करते रहे तो हमारी बिटिया ने कहा हमसे कि मम्मी तुम ऐसा करो, ये दोनों तुम्हारी सेवा करेंगे। हमारी बेटी ने कहा ये दोनों छोटे वाले दीपू और गुड्डन तुम्हारी सेवा करेगी, तुम ये प्लाट इनको दे दो। तुम समझ लेना कि हमने अपने पोते को दे दिया है, जबकि हमारे पति ने कहा था अपनी जिंदा में किसी को ना देना। लेकिन हमने चलो अपनी बेटी की बात मान करके हमने इनका प्लाट जो है इनके नाम लिख दिया, इनके नाम लिख दिया। उसके बाद व्यवहार ऐसा ही नहीं खराब हुआ, ऐसा नहीं खराब हुआ, बहुत ही व्यवहार हमारे साथ खराब हो गया। फिर हमारे साथ व्यवहार खराब हो गया। फिर हमने कहा यही सोच लिया हमने कि अब हमें घर, जबकि हमने करीब कम से कम 10 बार कहा होगा कि देखो अगर हम बाहर निकल गए हम घर में नहीं आएंगे, और जो भी मेरे पास है
उसी को देंगे जो हमारी सेवा करेगा, जो हमारी सेवा करेगा हम उसी को दे देंगे। लेकिन वो प्लाट हमने अपनी बेटी के कहने से इन्हीं छोटे वाले को दे दिया। आज वो है, आज वो हमारी बड़ी वाली के छोटी वाली कहती है, छोटी वाली कहती कि ये हम इन्हीं की कमाई का प्लाट है, इन्हीं की कमाई का प्लाट है। क्योंकि हमने अपने समाज से पूरा छिपा लिया, पूरे समाज से छिपाया और समाज में झूठ बोला। हमने सोचा चलो ये बहुत गरीब है, इसके पास कुछ नहीं है, जीवन में 1 फुट नहीं खरीद सकता है, तो जो हमारे पास 10 फुट है इसी को दे दो। उसका नतीजा हमारे साथ ऐसा मिला कि हमको इन लोगों ने घर में नहीं रहने दिया। हमारी छत टूट गई थी, हमारी जहाँ तक हमारा पड़ा धरनी टूटी थी, किसी ने हमारी धरनी नहीं सही करवाई। वो ट्रस्ट का मकान है, हमारी धरनी नहीं सही करवाई क्योंकि वो हमारी धरनी सही करवा देता। फिर हमारी बेटी ने कहा मम्मी गिर जाओ, कहीं धरनी गिर गई मर जाओगी तुम, हाथ पैर टूट जाएंगे, तुम्हें कोई पानी नहीं देगा। फिर हम यहाँ से चले गए अपनी बेटी के पास, फिर वहीं रहने लगे। लेकिन बेटी के पास हम कहाँ पे, हमें भी शर्म लगती थी कि दामाद के पास हम रह रहे हैं। तो फिर हम वहाँ से चले आए, वहाँ से आने के बाद फिर हम यहाँ सीधे चले आए। हमने कहा नहीं रहे क्यों। आपके यहाँ कितना टाइम हो गया? हमें भैया 11 महीने हो गए। 11 महीने हो गए। कोई अब यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं भैया, यहाँ हमें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। ईश्वर की कृपा से रोटी मिलती है, नाश्ता मिलता है, चाय मिलती है, सब तखत के ऊपर मिल जाता। केवल अपने कपड़े धोने पड़ते हैं, अपना ये जो है बर्तन, अपने 4 बर्तन धोने पड़ते हैं और कुछ नहीं करना पड़ता है। और चाहे जहाँ जाए, आशीष भैया मना भी नहीं करते कि हम कहीं भी जाए, घूमने जाए या कहीं टहलने जाए, कभी भी हमको मना नहीं करते। आपके जीवन से लोगों को क्या सुझाव देना चाहें? क्या सुझाव देंगे भैया, यही सुझाव अब यही है कि आजकल जो है आगे अगर हो सके तो बच्चे लोग अपने माँ बाप को रखें और रख करके उनकी ना सेवा करें तो कम से कम पेट में रोटी तो उनको दे ही दें। नहीं सेवा करें तो कोई बात नहीं है, लेकिन रोटी दें बस, जिससे कि कोई भी माँ बाप भैया ये नहीं चाहेगा कि हमारा झोपड़ी हमारी छूटे, यही चाहेगा कि हमें भूखे पड़े रहे मगर हम रहे अपने घर में। लेकिन आजकल के लड़के नहीं सोचते। हम तो यही शिक्षा दे, यही कहेंगे कि आजकल के बच्चे जो हैं और आगे जो आने वाली पीढ़ी है वो कम से कम रोटी दे बस, सेवा ना करे लेकिन रोटी तो दे ही दे, अच्छी ना दे, खराब दे रोटी, लेकिन रोटी दे दे उसको, जिससे उन माँ बाप, बूढ़े माँ बाप का जो है कोई कष्ट नहीं, जो घर है वो ना छूटे उनका कभी भी बस। चलिए आपसे मिलके अच्छा लगा है, बाकी हम लोग तो आते ही रहते हैं। बिल्कुल भैया।